हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का बहुत ही बड़ा महत्व और ख़ास महत्व होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हर घर में रोजाना भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल का पूजा किया जाता है, लेकिन दोस्तों इनकी पूजा आराधना के लिए भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ज्यादा खास मानी गई है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। यही वजह है कि हर कोई मुरली मनोहर की कृपा पाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंदिरों को सजाया जाता है, साथ ही भगवान को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं, उनको स्नान कराया जाता है। इसके अलावा लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। साथ ही इस दिन रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कई तरह के पकवान अर्पित किया जाता है। उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई हैं, जो व्यक्ति इन चीजों को जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक इन चीजों को खरीदता है तो उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है और उस व्यक्ति को इन चीजों को जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक खरीदता है तो उनको भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल दो सन 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि और पूजा सामग्री क्या रहेगी। इसके अलावा इस दिन कौन सी चीजें खरीदने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इस साल साल 2024 की जन्माष्टमी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा अर्चना करने की सामग्री क्या रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर होगी। ऐसे में दोस्तों इस साल सन 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस साल दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को 52-51वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12:27 से लेकर सुबह 12:44 तक रहेगा। साथ ही दोस्तों जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:55 पर लग रहा है प्रारंभ हो रहा है और 27 अगस्त को दोपहर 2:38 पर समाप्त हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद ही व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोस्तों घर की चौकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण जी के उनके बाल रूप की प्रतिमा रखें। इस दिन इनके बाल रूप की पूजा की जाती है। बाद में सभी पूजा सामग्री को अपने पास एकत्र कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय दीप जरूर जलाएं। फिर की जन्म कथा का पाठ करते हुए उन्हें माखन का भोग लगाएं। इस दौरान भगवान से प्रार्थना करते हुए मंत्रों का भी जाप करें। इसके अलावा दोस्तों जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, चंदन, केसर, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी, अभ्रक, रुई, आभूषण, रोली को शामिल करते हैं। इसके अलावा पंचमेवा में गंगा जल, शहद, शुद्ध शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही, घी, ऋतुफल, नैवेद्य या मिष्ठान, छोटी इलायची,
मौली, इत्र की शीशी। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इन चीजों को खरीदने का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। नंबर 1, झूला। दोस्तों, श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। ऐसे में दोस्तों, आप जन्माष्टमी के दिन झूला खरीद कर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि रहती है। नंबर 2, गाय या बछड़ा। हम सभी गाय को माँ कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह संज्ञा कैसे मिली? तो दोस्तों, इसकी वजह भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण को गाय माता से काफी लगाव था। वे अक्सर उन्हीं के पास खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सभी गाय घास चरना छोड़कर उनके पास आ जाती थी। इसलिए दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर गाय माता या फिर बछड़े की तस्वीर मूर्ति खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। गाय माता या फिर बछड़े की तस्वीर मूर्ति को मंदिर में रखने से संतान सुख मिलता है। यदि संभव हो तो आप असली असली गाय या बछड़ा भी खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 3, शंख। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पे दिन में शंख से लड्डू गोपाल का अभिषेक करना लाभकारी माना जाता है। दरअसल शंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु को लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, इसलिए जन्माष्टमी के पावन दिन पर शंख लाकर उनसे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद घर में थोड़ा बुरी शक्तियों को भी अपने घर के आसपास नहीं भटके देगी। वैजयंती माला। भगवान श्री कृष्ण के गले में हमेशा वैजयंती माला दिखाई देती है। वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होती है। कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर यदि आप घर में वैजयंती माला लाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। नंबर 5, चंदन। घर में चंदन का होना काफी शुभ माना जाता है कि महक वातावरण को नकारात्मक ऊर्जा समाप्त कर देती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में चंदन का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा चंदन का तिलक आज्ञा चक्र। इसलिए दोस्तों, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर चंदन जरूर खरीदना चाहिए। नंबर 6, बीड़ा। दोस्तों, घर के किसी शांत एकांत स्थान पर बीड़ा भी जरूर रखनी चाहिए। बीड़ा घर में रखने से माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और घर के सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, बीड़ा को घर में लाते ही आपकी हर परेशानी अपने आप हल होने लगती है और घर में धन की कमी भी नहीं होने पाती है। शहद। अगर अगर आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इसे जरूर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि घर में शहद रखने से वास्तु दोष के कई फल मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, पूजन के में भी शहद का बहुत ही विशेष महत्व होता है और शहद सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। 8वां, गाय के दूध से बना घी। आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। ऐसा भी कहा जाता है कि घर में गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर रखना चाहिए और नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। घी से शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में शायद ही घी का दीपता होगा और पूजा पाठ में भी घी का विशेष महत्व होता है। इसलिए आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। नंबर 9, गंगा जल। आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गंगा जल भी ला सकते हैं और गंगा जल ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है, साथ ही घर में सुख संपदा बढ़ती है। नंबर 10, बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण जी की हर तस्वीर में उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखा जा सकता है। वे अपनी बांसुरी की मधुर धुन से हर किसी का मन मोह लेते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि बांसुरी और श्री कृष्ण का गहन नाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन चांदी की बांसुरी खरीदना और उसे भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी अर्पित करने के बाद
किसी गरीब के बांसुरी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी की हर तस्वीर में उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखा जा सकता है। वे अपनी बांसुरी की मधुर धुन से हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बांसुरी और भगवान श्री कृष्ण का गहरा नाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन चांदी की बांसुरी खरीदना और उसे भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी अर्पित करने के बाद उन्हें किसी गरीब को दान कर देने से घर में कभी दरिद्रता का प्रयोग नहीं आता है। और बांसुरी को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर ही रख सकते हैं। इससे आपको घर में धन पैदा करने की आवक बनी रहेगी। इन तमाम जानकारियां अनुचित को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं हैं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी का कोई दबाव नहीं है। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।